तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम अपना 7वां टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का 7वां टॉपिक है ये, और अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आता है ये। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके इंट्रोडक्शन को हम जान लेते हैं। कह रहा है कि द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक प्रकार का फंडामेंटल इक्वेशन है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, और ये डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे, यानी हाउ द वेव फंक्शन साई ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद स्पेस एंड टाइम, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल का वो चेंज होता है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो वेव फंक्शन होगा वो कंटेन करेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, जो अबाउट होगा किसके, क्वांटम स्टेट के पार्टिकल के। ठीक है, अब पहला हमारा है टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे कई बार शॉर्ट में टीडीएसई कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इन द टाइम वेरिंग सिस्टम, यानी जो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को पार्टिकल के टाइम वेरिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, आई एच क्रॉस डेल साई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाला होता है उसका ये आपका स्क्वायर है, और प्लस v एंड आपका बेस में आपका x y और z और t दिया हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर साई ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। ठीक है, जहां पे साई ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी क्या है, आपका वेव फंक्शन है, एंड h क्रॉस क्या है आपका h अपॉन 2 पाई है, m आपका मास है पार्टिकल का, v आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपका लैप्लासियन ऑपरेटर है। ठीक है, अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये गवर्न करता है टाइम इवोल्यूशन को क्वांटम सिस्टम के। ये यूज होता है कब, जब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड हो टाइम पे, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिवन बाय दैट जो आपका साई स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, साई इंटू साई होगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो इसका कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी मान लीजिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो तो टाइम पे डिपेंड था, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं है, तो v इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वेव फंक्शन कैन बी सेपरेटेड एज, तो उसको हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो जो मैथमेटिकली फॉर्म बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे लिखना है, जहां पे ई क्या आपका टोटल एनर्जी है पार्टिकल का। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये अलाउ करता है एनर्जी लेवल को सिस्टम के, एंड ये यूज होता है फॉर द स्टेशनरी स्टेट, एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो आइजन वैल्यू जो वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, इंपॉर्टेंस फॉर स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये होता है, ये एक्सप्लेन करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और ये प्रिडिक्ट्स करता है एनर्जी के लेवल को। यूज कहाँ होता है, पार्टिकल इन बॉक्स, क्वांटम ट्यूनिंग टनलिंग एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अगर यहाँ के डिफरेंस की बात करें, कई बार डिफरेंस भी पूछ देता है, तो यहाँ पे ये टाइम को इंक्लूड करता है, ये टाइम को यहाँ पे टाइम टर्म नहीं आता। ये यूज होता है फॉर चेंजिंग द सिस्टम, एंड ये यूज होता है फॉर स्टेशनरी सिस्टम। जनरल इक्वेशन यहाँ पे आपका ड्राइव फ्रॉम द टीडीएससी, कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व, ये आपका इजियर टू सॉल्व। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको सॉल्व करना आसान है। ये आपको ये प्रोवाइड करता है फॉर मोशन, और ये आपका एनर्जी आइजन वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।